हेलो बच्चों। एमएस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के लिए हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से मतलब आपको एक चित्र बना हुआ है इसका। एक त्रिभुज ले लेते हैं समकोण त्रिभुज का। किस तरह का समकोण त्रिभुज होता है आपका? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये बन गया था आपका, थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसको हम बना देते हैं, जबरदस्ती नहीं, पेंसिल, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है? तो इसमें हमें अभी बोला कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, वो क्या होता है आपका? समकोण त्रिभुज। तो इसमें यहाँ पर ये जो कोण है वो आपका क्या है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा आपका? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज में इसकी तीन भुजाएं होती है। ये तीन पॉइंट है बने ए बी सी, तो इसकी तीन भुजाएं हैं आपके सामने, ठीक है। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। ये हमारी तीन भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की। इन तीनों भुजाओं के नाम भी दिए गए होते हैं। इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये, इसका नाम होता है कर्ण। यानी हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। नीचे वाली जो भुजा है इसको हम जनरली आधार बोलते हैं और इसको हम लंब बोलते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो नाम है क्या है? कर्ण, लंब और आधार। एक बार और थोड़ा सा अच्छे से लंब और आधार के बारे में कहते हैं। कर्ण तो हमेशा आपको 90 डिग्री के सामने ही मिलेगा। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। आप ये भी बोल सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। और ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा मिलती है? तो कर्ण, ठीक है। अब आपके सामने मैं दो अलग अलग समकोण त्रिभुज दे रहा हूँ और उसमें आपको भुजाओं का वर्गीकरण बताऊंगा कि कौन सी भुजा किस प्रकार की है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज, इसके साथ में मैं एक और समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। अब वही बात आपका हो गया, सर समकोण त्रिभुज कैसे है, कैसे पता चलेगा? तो वही समकोण त्रिभुज की हम कैसे पता लगाते हैं कि इसका एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। इसका ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। इसमें भी मैंने ए, बी और सी ले लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी भुजाओं के वर्गीकरण का। तो भुजाओं का वर्गीकरण कैसे? सर 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने कौन सी भुजा मिल जाएगी? सर कर्ण। सर इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 90 डिग्री सामने कौन सी भुजा मिल जाएगी? कर्ण। यानी हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण, ठीक है। अब बात आती है लंब और आधार। लंब और आधार का निर्धारण कैसे करें? तो जनरली ये बोलते हैं कि नीचे वाली भुजा क्या है आपकी? आधार है, और ये खड़ी वाली जो भुजा है, वर्टिकल जो भुजा है, वो आपकी लंब है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसका जो निर्धारण है वो हम इस प्रश्नावली में थीटा के अनुसार करें। थीटा मतलब इस तरह पर ये दो, एक कोण होता है यहाँ पर, ये आपको बुक में दिया होता है। इसमें एक में मैंने ए पॉइंट पर ले लिया है और उसमें मैंने सी पॉइंट पर ले लिया। तो अब
इस थीटा को देख करके हमें लंब का निर्धारण करना है कि थीटा के सामने जो भुजा मिलेगी वो आपकी क्या होगी, लंब। कैसे, जैसे ये थीटा है उसके सामने कौन सी भुजा मिल रही है आपको, ये बात। हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो ये होगा। तो अब आधार कौन सा होगा इसमें, तीसरी जो बच रही है ये वाली, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऐसा, तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, यानी हम कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने कौन है, कर्ण, थीटा के सामने कौन है, लंब, और तीसरी जो भुजा बचती हो जाती है। इस दूसरे नंबर के चित्र में देखो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण। अब ये थीटा है तो इसके सामने कौन सी भुजा मिल रही है आपको, ये ए बी। तो ये आपका क्या होगा, लंब, क्योंकि थीटा के सामने कौन मिलता है, लंब। अब तीसरी जो भुजा बच रही है वो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज में देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगा, और थीटा के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगा। तीसरी जो भुजा बचती है वो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय नाम की एक प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज पर भी आधारित है। यदि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज ए बी सी। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये कर्ण हो गया, यहाँ के लिए मैं थीटा ले लेता हूँ, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और बची कोसी जो भुजा है इसको हम आधार बोलते हैं। आधार को हम ए से दिखाते हैं, है ना। तो इसके लिए आप एक काम करो, इन पॉइंटों को चेंज कर दो, क्योंकि मैं इसको पी क्यू आर बोलता हूँ पॉइंटों को। क्योंकि आधार को हम ए से दिखा देते हैं, लंब को एल से, और कर्ण को के से दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में एक सूत्र होता है कि के स्क्वायर, के मतलब कर्ण, बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया गया और तीसरी भुजा का मान हमसे पूछा जाए, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, किसका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, अगर हमें इनमें से लंब पूछ ले तो क्या दिक्कत है सर, पक्षांतरण करके यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर को इसके अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो सर इसी प्रकार आधार का भी बता देते हैं, तो आधार स्क्वायर क्या निकलेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमसे कर्ण पूछेगा तो पहला वाला सूत्र लगा देंगे, कर्ण पूछता है तो पहला वाला सूत्र लगा देंगे, लंब पूछेगा दूसरा वाला लगा देंगे, और आधार पूछेगा तीसरा वाला लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। केवल आपको एक एक याद कर लीजिए पहला वाला, बाकी नीचे के जो दो बने हैं वो इसी के पक्षांतरण से बना। ठीक है, जब हमें एल का स्क्वायर का मान निकालना था तो ए स्क्वायर को ले गए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर निकालना तो एल को ले गए, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको तीनों सूत्र याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं त्रिकोणमिति फलन। अब यहाँ से प्रश्नावली के बारे में स्टार्ट। त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, त्रिकोणमिति फलन देखो, आपके तीन और तीन छः, यानी कि छह त्रिकोणमिति फलन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा
कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको ये छह के छह नाम याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं को बोला जाता है त्रिकोणमितीय फलन। 4, 5, 6, यही हमारे क्या है त्रिकोणमितीय फलन है। इनके नाम याद रख लीजिए। पहला क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये एक चीज बताया था कि एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। कौन किसके अपोजिट होता है वो हमें देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा, ये किसका उल्टा होता है, ये होता है कोसेक का। साइन जो है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। अब मैंने ये चिन्ह क्यों लगाया है बीच में रिवर्सिबल का, ये चिन्ह मैंने इसलिए लगाया है रिवर्सिबल का कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। दोनों ही एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो सर कॉस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का, और सेक थीटा किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। इसी प्रकार टेन थीटा का याद रखें, टेन थीटा किसका होता है, कोट थीटा का, और कोट थीटा किसका हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये तीनों आपको अपोजिट हैं एक दूसरे के, वो याद रखना है कौन किसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, और पढ़ो, ठीक है, ये याद करो। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोट थीटा का। तो ये अपने आप में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कोसेक का तो कोसेक साइन का, कॉस सेक का तो सेक कोसेक का, टेन कोट का तो कोट टेन का। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के सूत्र। हम एक काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जैसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन थीटा का सूत्र। अब एक साइन थीटा का सूत्र होता है आपका एल बटे के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। मैं अभी आपको पहले बताया था, एल में किसको यूज करूंगा, लंब को। ठीक, ये आपको पहले बता चुका हूँ। एल जो हम यूज करने वाले हैं वो लंब को यूज करने वाले हैं। ए जो यूज करने वाले हैं वो आधार के लिए यूज करेंगे, और के जो यूज करेंगे वो हम कर्ण के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए ध्यान रखना। तो साइन थीटा का जो सूत्र है, पहला सूत्र है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का अपोजिट कौन होता है, साइन का अपोजिट जो है वो कौन होता है, कोसेक। साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला है, लंब बटे जो कर्ण था वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्यों, क्योंकि ये किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट। तो हम कह सकते हैं साइन का जो सूत्र है लंब बटे कर्ण, वो किसका अपोजिट होता है, कर्ण बटे लंब का। ठीक है, दूसरा तो हो गया। तीसरा है cos थीटा। तो cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका अपोजिट, cos का अपोजिट कौन, sec। तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही पांचवा है टेन। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका अपोजिट कौन होता है, cot। cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये आपके छह सूत्र है। क्या है, रिपीट कर रहे हैं,
साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, आधा बटे कर्ण। सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। अब ये 6 सूत्रों को हमें एक तरीके से सिंपल बनाने के लिए, यानी कि जल्दी याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे याद करेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जो हम सभी पढ़ के आए हैं। कई बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा उनके लिए पता क्या होता है। देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, लाल बटे तक, यानी कि एल ए, लाल बटे तक, इसको अपने बोलते हैं, याद रखने के लिए। लाल बटे तक का, लाल बटे तक क्यों बोलते हैं इसको, आपको दिख रहा होगा, एल ए एन लाल, के ए। ठीक है, अब हमारा क्या मकसद है इसको पढ़ने का, हमारा मकसद है कि आपको अभी मैंने जो 6 सूत्र बताए हैं उनको याद करना है। इसमें हम आसानी से याद कर सकते हैं। पहला जो अनुपात है इसका, पहला अनुपात क्या है, वो होगा आपका साइन का, साइन थीटा। फिर इसका दूसरा अनुपात जो है वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा का। और तीसरा जो अनुपात है इसका, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का। यानी कि पहला साइन कॉस टेन, तीनों डायरेक्ट याद होते हैं साइन कॉस टेन। तो पहला जो अनुपात है वो साइन का, दूसरा जो कॉस का, और तीसरा जो टेन का। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन का हमारा हो जाएगा, साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, इसको आप आपके साथ नोट करते चलना, मैं आपको मौका दे दूंगा साथ उतारने का। ठीक है, ठीक है, सुन, ये तीनों हुई। अब ये अपोजिट आपको याद रखेंगे, जैसे साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो नीचे से इसको पढ़ोगे तो वो किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का। ऊपर से पढ़ना है इसको, आधार बटे कर्ण कोस का, तो नीचे से पढ़ लो कर्ण बटे आधा। ऊपर से पढ़ो लंब बटे आधा टेन का, आधा बटे लंब कोट का हो जाएगा। ये एक दूसरे को अपोजिट होता है। तो 6 सूत्रों का हमारे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ और भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले। पहला है साइन थीटा, ये अपोजिट किसको होता है, कोसेक, वन अपॉन कोसेक, वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा, ये अपोजिट होता है सेक के, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा किसका अपोजिट है, कोट के, तो वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, ठीक है, तीन सूत्रों में अब तीन इनके अपोजिट याद कर लेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, साइन का क्या पड़ा, वन अपॉन कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा का सेक थीटा, तो सेक थीटा का वन अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का कोट थीटा, तो कोट थीटा का वन अपॉन टेन। ठीक है, ये 6 सूत्र और इसमें हमारे साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा।
cos थीटा का 1 अपॉन sin थीटा, tan थीटा का 1 अपॉन cot थीटा, cos थीटा का 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा का 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा का 1 अपॉन tan थीटा। आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। वीडियो को रोको और लिख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें दो सूत्र और हैं, उनको देख लो कि अभी अभी जो आपने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा का अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें tan थीटा का एक फॉर्मूला और याद रखना है। क्या? कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ठीक है, ये भी tan थीटा का ही है, तो ये भी tan थीटा। इसी प्रकार अभी हमने किसका पढ़ा था, इसका अपोजिट cot थीटा का 1 अपॉन tan थीटा। तो cot थीटा का ये हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा का 1 अपॉन cot थीटा होता है, तो tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। cot थीटा का 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा भी सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें 3 सरसंघ का पढ़ते हैं। तीनों सरसंघ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इससे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों फंक्शन आपको याद रखनी है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब तीन आंसर वो बन सकते हैं कि अगर आपको केवल साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो आप cos स्क्वायर वगैरह कर दो, कर दो साइन स्क्वायर का जाओ cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको cos स्क्वायर का निकालना है साइन स्क्वायर को कर दो, साइन स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आपको इन तीनों को तो याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या है, तीन शब्दों का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके इतना ही है हमारे को इस 8वें चैप्टर में। जो आपका बेसिक है वो आपको तो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आपको त्रिभुज में भुजाओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, पाइथागोरस पढ़े पढ़िए, त्रिकोणमिति फलन पढ़े और त्रिकोणमिति फलन क्रम किसका अपोजिट है वो पढ़ा है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हमने 6, इन सबको आप ऊपर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, एंड और हमारा जो चैनल है MS क्लासेस करौली। ठीक है, इसको अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आप हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।
अगली वीडियो में।